ज्योतिषाम पतये नमः। अभी आपने 23वें पाठ के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा इन दो ग्रहों के स्वरूप के विषय में पढ़ा। अर्थात सूर्य का स्वरूप कैसा है, उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल चंद्रमा का स्वरूप कैसा है, जातक के ऊपर उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, ये सभी आपने पिछले पाठ के अंतर्गत आपने समझा। इस 24वें पाठ में मुख्य रूप से मंगल और बुध इन दो ग्रहों के स्वरूप के विषय में आचार्य वराहमिहिर चर्चा करेंगे कि मंगल का स्वरूप होता कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, किस धातु पर उसका अधिकार है, उसका स्वभाव क्या है, उसका वर्ण किस प्रकार से होता है। ये सभी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। इसके उत्तरार्ध वाले भाग में बुध के विषय में बताया जाएगा कि बुध का स्वरूप किस प्रकार से होता है और वह जातक को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझें, इसकी व्याख्या को देखें और इसके भावार्थ को भी समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, हिंस्रो ह्रस्वस्तरुणः पिंगाक्षः पैत्तिको दुराधर्षः चपलः सरक्तगौरो मज्जासारश्च माहेयः। इसके अन्वय को आप देखें। हिंस्रः ह्रस्वस्तरुणः पिंगाक्षः पैत्तिकः दुराधर्षः चपलः सरक्तगौरः मज्जासारः च माहेयः भवति। इसकी संस्कृत व्याख्या आप देखें। हिंस्रः हिंसायुक्तः, ह्रस्वः अल्पोच्चः, तरुणः युवकः, पिंगाक्षः पिंगलनयनः, पैत्तिकः पित्त प्रकृतिकः, दुराधर्षः दुराचारी, चपलः चंचलः, सरक्तगौरः रक्तमिश्रितगौरवर्णः, मज्जासारः मज्जाधिकः च तथा माहेयः भवति मंगलः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसमें मंगल के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि मंगल का स्वरूप कैसा है। तो जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि हिंस्रः ह्रस्वः, जो मंगल से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वह हिंस्र प्रकृति का होता है, अर्थात हिंसा प्रकृति का होता है, अर्थात मार काट में उसकी अत्यधिक रुचि होती है, अर्थात लड़ाई में, शत्रुता में, इन सभी चीज़ों में उसकी अत्यधिक रुचि होती है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही हिंसा वाली होती है। जो विभत्स इत्यादि जो कार्य होते हैं वो सभी मंगल से प्रभावित जातक करते हैं। और होता कैसा है, ह्रस्वः, उसकी जो हाइट होती है, उसका जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है। और कैसा होता है, तरुणः, अर्थात हमेशा युवावस्था जैसा दिखाई देने वाला होता है, मतलब हमेशा जवान दिखाई देगा। वृद्धावस्था होने के पश्चात भी शरीर में इतनी स्फूर्ति रहती है, शरीर में इतनी ऊर्जा रहती है कि तरुण के जैसा वह प्रतीत होता है। फिर इसके पश्चात जो है वो पिंगाक्षः, पिंगल नयन वाला होता है। जैसा सूर्य का नेत्र बताया गया था तो ठीक वैसा ही पिंगल नयन वाला होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, पित्त प्रकृति का यह होता है। जो सूर्य की प्रकृति पित्त थी, ठीक वैसे ही मंगल की भी पित्त प्रकृति होती है और मज्जा की अधिकता होती है। मज्जा कहने का मतलब जो मांसपेशियां होती हैं उसे हम मज्जा कहते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति में मांसपेशियां अधिक होती है, मतलब मांसपेशियों में अत्यधिक बल होता है अन्य धातु की अपेक्षा। और यह दुराचारी होता है। दुराचारी मतलब दूसरों पर आक्रमण करने वाला, दूसरों को दबा करके रखने वाला, दूसरों पर अपना बल आरोपित करने वाला, ये मंगल से प्रभावित व्यक्ति में गुण होते हैं। और चंचल होता है। चंचल कहने का मतलब ये है कि वह अत्यधिक अपने उत्साह को रोक नहीं पाता, अत्यधिक उत्साही होता है। फिर सरक्त गौरह, लाल वर्ण का वह होता है, लाल मिश्रित गौर वर्ण का होता है, गोरा भी होगा और शरीर में एक प्रकार से रक्त कांति होती है, मतलब लालिमा उसके शरीर में रहती है। और ये सभी स्वरूप या स्वभाव कह लें, ये मंगल के होते हैं। जैसा कि आप इस आरेख में भी देख सकते हैं कि मंगल के स्वरूप के विषय में, मंगल के स्वभाव के विषय में यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसा है। हिंस्र होता है, ह्रस्व होता है, तरुण होता है, पिंगाक्ष होता है, पित्त प्रकृति वाला होता है, दुराधर्ष होता है, चपल होता है, सरक्त गौर होता है और मज्जा की अधिकता उसमें होती है। एक उदाहरण से इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। लग्न में मेष राशि है, वृषभ मिथुन इत्यादि सभी राशियां अन्य अन्य भावों में स्थित हैं और लग्न में ही मंगल है। मेष राशि का स्वामी जो होता है वह मंगल होता है। लग्न से ही व्यक्ति के स्वरूप का निर्धारण, स्वभाव का निर्धारण, प्रकृति का निर्धारण, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण, उसके वर्ण का निर्धारण किया जाता है। तो लग्न में यहाँ पर मंगल है, मेष राशि में मंगल है, तो मेष राशि के जितने भी गुण अभी आपको बताए गए हैं वह सारे गुण उस जातक में प्राप्त होंगे। कहने का मतलब यह है कि वह जातक जो है अत्यंत हिंसा प्रकृति वाला होगा, अर्थात दूसरों को दुख देने में वह विश्वास रखने वाला होगा, और ह्रस्व होगा, तरुण होगा, मतलब युवावस्था हमेशा उसके शरीर से प्रतीत होती रहेगी। पित्त प्रकृति का होगा और दुराधर्ष होगा, मतलब दूसरों को सताने वाला ऐसा व्यक्तित्व होता है। चपल होता है, चंचल होता है, अपने बल को हमेशा दूसरों पर आरोपित करते रहता है, दूसरों को हमेशा परेशान करते रहता है, तंग करते रहता है। कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत ही उत्साही होते हैं, उद्यमी होते हैं, उनका चित्त जो है अस्थिर होता है, एक जगह वह स्थिर नहीं हो पाते हैं, क्रोधी होते हैं, जिद्द प्रकृति उनकी होती है, तो वो सभी मंगल के प्रभाव के कारण ही होते हैं। और मज्जा सार इनमें अधिक होता है, मतलब मज्जा की अधिकता ऐसे जातक में बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, अर्थात उनकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं अन्य धातु की अपेक्षा। तो इस प्रकार से मंगल के स्वरूप का आचार्य वराहमिहिर ने बताया है। अगले वाले वीडियो में बुध के स्वरूप के विषय में आचार्य वराहमिहिर कहेंगे।